नमस्कार दोस्तों, मैं पलक गुर्जर वर्ल्ड स्वराज न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंदौर कुंदन नगर में रहने वाले हेमंत ढोलिया और उनकी पत्नी दोनों ने जहर खा लिया है। दोनों ने इसका लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला है। पत्नी की मौत हो चुकी है और पति MY हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती है। इससे पहले दोनों ही जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अपर कलेक्टर राजेश जी राठौर के सामने आने की बात कही थी। दोनों की 2 बेटियां हैं जिनको उनके नाना नानी अपने साथ ले गए हैं। घटना द्वारकापुरी क्षेत्र मंगलवार शाम की है। आइए देखते हैं कि वीडियो में दोनों ने क्या कहा है। वीडियो में हेमंत उनकी पत्नी की ओर कैमरा दिखाते हुए कह रहे हैं कि दोनों ये दवा हम खा रहे हैं। मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। हमारी 2 बेटियां हैं, इसलिए ये लोग हमें घर से निकालना चाहते हैं। क्या लड़कियां होना गुनाह है? इसलिए हम मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। आज हम कलेक्टर ऑफिस गए थे। वहां अपर कलेक्टर राजेश जी राठौर ने हमें डरा धमकाकर कहा, तुम यहां से बाहर चले जाओ, आगे की कार्रवाई मैं करता हूं। इसलिए वहां से आगे आकर कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है। हेमंत ने जहरीली दवा का पाउच खोला, ग्लास में डाल दिया। इसी दौरान एक फोन भी आया, पर उन दोनों ने उस फोन को रिसीव नहीं किया। दूसरे वीडियो में हेमंत कह रहे हैं कि माँ बाप और भाई दोनों को कड़ी सजा देना चाहिए। क्या 2 बेटियां होना गुनाह है? यदि है तो सभी माँ बाप चाहिए। मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। अपर कलेक्टर राजेश जी राठौर ने हमें डरा धमकाकर कहा, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। संपत्ति बंटवारे पर हो रहा था विवाद। पत्नी पूजा ने धमकी दी कि उन्हें अगर न्याय नहीं मिला तो वह जहर खा लेंगे, और हुआ भी वही। उन दोनों को न्याय नहीं मिलने पर उन दोनों ने जहर खा लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरी पत्नी और मैं है ना, ये दवाई है गई, ये दवाई पी रहे। मेरे माँ बाप और मेरे भाई ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, और हमारी 2 लड़की होने के बावजूद ये हमें मना करते हैं कि इस घर से निकलो, है ना। तो इसकी सज़ा क्या? 2 लड़की पे ऑपरेशन कराना क्या गुनाह है? क्या है ये आप कड़ी सजा देना और इन तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना। आज हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहाँ पर भी हमें राजेश राठौर अपर कलेक्टर वो हमें बोलता है कि तुम बाहर निकलो, आगे कार्रवाई मैं करता हूँ। मेरे माँ बाप से ऐसा बोलता है और हमें डरा के चमका के हमें भगा दिया है और बोले बयान लेते हैं। तो हम तो ये पत्नी है और ये दवा है, अभी पानी में घूम के पी रहे हैं। मामला ये था कि मेरी 2 बच्ची है और मेरा माता पिता और मेरा भाई मुझे बोलते हैं कि तलाक दे दो मेरी बीवी को, ना। मेरी बीवी को मैं तलाक नहीं दे सकता था। मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती, इसलिए हमने और आत्महत्या का फैसला किया, जिसमें से मैं बच गया हूँ। और मेरी बीवी कलेक्टर का क्या हुआ था? कलेक्टर के पास गए थे, तो कलेक्टर जी को हमने भी यही बात बताई कि देखो मेरी 2 बच्ची है और मेरे नाम पे जो मकान है वो मुझे उसी में रहने दो, उसी में करने दो। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि बाप ने तुमको दिया हुआ है तो बाप वापस ले रहा है, तो तुम बाप को वापस दो। मैं ऐसे कैसे बाप को वापस दे दूँ? बाप खुद बोल रहा है। फिर उस रात क्या हुआ? इसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनको बोला कि अगर मेरा सब कुछ छीन जाएगा, मेरा मकान भी ये लोग ले लेंगे, तो फिर मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कलेक्टर को बोला था? आपने कलेक्टर को बोला था? मैंने कलेक्टर को बोला था कि सर हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है। क्या बोला आपको? अपर कलेक्टर राजा राठौर से मैंने कहा कि अगर ये सब कुछ उनके नाम हो जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो क्या बोला उन्होंने? कहा कि एक गिदड़ भक्की हमको मत दे, हमको मत चमकाना, है ना। और बोल दिया कि जो बाप की जगह है वो उनको वापस उनके नाम करो, तो कानूनी कार्रवाई करो और बयान लो। ऐसा लड़की इसलिए लड़की है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो लड़कियाँ इसके लिए? हाँ, मुझे बुलवाया था कलेक्टर साहब ने और उनकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है, मैं आपको सुना सकता हूँ। मेरा मोबाइल अभी मैंने थाने में मोबाइल अभी थाने में मेरा मोबाइल है, उसमें एक कलेक्टर साहब का फ़ोन आया था, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई है, रिकॉर्डिंग है। फिर उसी रात की फिर आपने
फिर उसी रात हम शाम को हमने एक दवाई पी ली। माँ क्या बोलती थी, माँ पिता? माँ पिता बोलते थे हिजड़ी छिनाल रानी ने छोरी पैदा कर ली, मेरे बेटे का वंश समाप्त कर दिया, तू तो इसको तलाक दे और हम दूसरी शादी करेंगे इसकी और वंश आगे बढ़ा। मैं लड़की को पूरा माना था, बस 2 लड़की होना गुना था मात्र, बस ये। हाँ 2 लड़की थी इसलिए बहुत परेशान करते थे, मेरी बीवी को तो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और मुझे भी परेशान करते मारते थे क्या बीवी को? बीवी को मारते भी थे, मारा भी उन्होंने। भाई, आपका भाई? भाई भी गाली गलौज करता था। मारते थे आपकी पत्नी को? आपका कोई सबूत आपके पास है? मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग है मेरी। अब रिकॉर्डिंग में तो लड़ाई दिखेगी नहीं लेकिन आवाज़ वगैरह ऐसी आती है। रिकॉर्डिंग है। रिगार्डिंग का वो मोबाइल का? मेरा मोबाइल अभी थाने में है, द्वारकापुरी थाने। ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ जी ढोलिया जी बोल रहे हैं? ढोलिया जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ। भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। अच्छा हाँ। आपके भाई ने आप पे आरोप लगाया कि आप उनकी पत्नी को मारते थे, पीटते थे, गाली बकते थे, अच्छा, लड़की होने के कारण की, और दबाव बनाते थे कि ये जमीन हमको दे दो, मकान वाला पूरा। नहीं नहीं ऐसा दबाव कोई नहीं बनाया, ऐसा तो सिर्फ हम आधा मकान तो उसी के नाम से है, ठीक है, हाँ और आधा मकान मेरी मम्मी के नाम से है। हाँ। तो हम दीवार उठाना चाह रहे थे बीच में से। अच्छा, तो वो बीच में से दीवार नहीं उठाने दे रहा था क्योंकि ये तो लीगल थी, कानूनी तो ठीक वहाँ ठीक है, हम दीवार पे से दीवार। जहर खा लिया, इतना छोटा भाई, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जहर क्यों खाया फिर? मतलब तो मतलब कोई बड़ा मामला है ना वो तो। अपर कलेक्टर ने बोला था जाओ अब जहर खा लो, उसका नाम बुलाया था ना अपर कलेक्टर ने। हाँ हाँ वही हाँ बात तो हुई थी उस दिन वहाँ पे। हाँ यही बात हुई उसी थी यहाँ उसी के पे। दिन तो हाँ। हाँ उन्होंने तो बोला था कि यदि हाँ, मेरा मकान लिया जाएगा, लड़की है मेरी, तब यदि मकान लिया जाएगा तो मैं जहर खा लूंगा। तो लड़के कलेक्टर ने भी हाँ, खुद बोला था कि ये भपकी मत दे, तो जो बना वो जहर खा ले। नहीं ये नहीं पूरा मैटर बना पूरा ये। उन्होंने समझाया था उनको, लेकिन वो समझता नहीं था ना, वो जिद्दी इतना था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आदतन उसकी मेंटालिटी आप समझो तो सही उसको, कि किस तरह से वो बोलता था। उसकी बातें आप सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। आप उसके बयान लो, आप उसके खिलाफ अगर थोड़ा सा भी बोल के देखो, आपको 10 बातें नहीं सुना दे तो फिर बोलना, आप उसके उस, सामने बोल नहीं पाओगे कुछ भी। उसका काम तो ले लिया भी इत, मैंने अभी। इतना हाइपर है कि आप अभी तो, कभी भी मेरे सामने जाएगा तो वो हमको बोलने ही नहीं देगा, इतना हाइपर होता है वो। तो हमने सहारा लिया फिर इनका कि भाई हम जन सुनवाई में जाए। हमने कोई उसकी रिपोर्ट और कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई हमने थाने में जाके कि हमारा भाई हमारे से लड़ता झगड़ता या मारता पीटता है हमको। हमने उसके सिर्फ बाद तो प्रूफ आवेदन। दिखा ना, उसके बाद तो सारा प्रूफ है, गाली बकते हुए मारते पत्नी को, उसके बाद तो प्रूफ है। उसके देखो बाद तो हमारे प्रूफ पास है ना, हमारे आपके हम, आप भी उसको हमारे गाली पास बक रहे थे पत्नी को, वो भी प्रूफ है। हाँ तो मेरे माता पास भी पिता proof गाली बक रहे थे, वो भी प्रूफ भी है। मतलब प्रूफ है। जब तो व्यक्ति ने थोड़ा कदम उठाया, वो अपना परिवार को खत्म करना चाहेगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो उसमें ऐसा है कि वो भी गाली बकता था, वो भी अपशब्द बोलता था, ठीक है। तो उसके प्रति उत्तर में हम तो कुछ बोलेंगे ना कि ऐसे चुप सुनते रहेंगे हम किसी चीज को, तो बताओ। आप अपने इतना पढ़े लिखे बड़े भाई हो, प्रत्युत्तर में गाली बको क्या, झगड़ो के मारो क्या, यही नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं आपने करेंगे, बोला ना बिल्कुल। प्रत्युत्तर में, तो प्रत्युत्तर में क्या गाली बकोगे, झगड़ोगे, मारोगे क्या उसकी पत्नी को? नहीं नहीं नहीं, आप जो मारा भी व्यक्ति नहीं, देखो हाथ बिल्कुल नहीं उठाया, ना ही मारा उनकी पत्नी को, बल्कि उनकी पत्नी ने हमारी मम्मी को मारा है। और हम्म, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। थाने में वो उनकी रिपोर्ट दर्ज है, आप मतलब रिपोर्ट दर्ज नहीं है, उनका आवेदन है, आप देख सकते हो द्वारकापुरी थाने में। उन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखाई, मतलब झूठा आवेदन दिया ये उन्होंने, आप देख अपनी सकते हो जो द्वारकापुरी अब थाने में। महिला का जो एक चरित्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। अपनी कोई चाहेगा अपना चरित्र को उजागर कर झूठा वो है। ये कोई देखो चाहेगा ना, कोई आप महिला, सब कोई नहीं महिला का चाहेगा, सबसे बड़ा। कोई नहीं चाहेगा। हाँ, कोई चाहेगा कि अपना सबसे चरित्र बड़ा को वो उछालूं होता मैं। है। हाँ क्योंकि हाँ कुछ हाँ ना कुछ होगा तभी ब्लेम लगता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है तभी ब्लेम लगता है। देखो हम हमारी चीजों को हम सिद्ध कर सकते हैं, हमारे पास सारे प्रूफ हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। ठीक। हेलो। हेलो। जी। डोलिया जी बोल रहे हैं? हाँ जी साहब जी। मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। कहाँ से सर? वर्ल्ड स्वराज न्यूज। हाँ जी 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 जी। आपके सुपुत्र ने आप पे ब्लेम लगाया कि आपके प्रताड़ित करने के बाद वो उन्होंने जहर खा, तो पति पत्नी ने। हाँ खाए नहीं सर। जी हाँ, तो उन्होंने जी आरोप लगाया है कि माता पिता ने काफी परेशान किया कि 2 लड़की थी, जी। इसीलिए कि जो मकान है उसका वो छोटे आपके पोते के नाम पे कर दिया जाए, आपकी 2 लड़की, वंश पूरा खत्म हो गया। हाँ हाँ, ये सब गलत आरोप है सर। और ये भी आरोप है कि आप गाली बकते थे बहू को, नहीं साहब नहीं बकते थे सर। क्योंकि झूठ आप है। टीचर हो, सम्मानित व्यक्ति हो। यदि आपके साथ ये जी। होगा तो फिर क्या, फिर क्या क्या मैसेज जाएगा समाज में फिर?
नहीं साहब ये सब गलत है सर। तो उन्होंने वैसे जहर खा लिया फिर उन्होंने, दोनों ने पति पत्नी ने नहीं प्रताड़ित हुआ जब तो जहर खाया होगा ना उन्होंने। नहीं पता नहीं क्या सर, हम जन सुनवाई कलेक्टर में रहे थे जी। हाँ तो कलेक्टर साहब ने बोला कि जा गिदड़ पब्लिक मत दे, तेरा कुछ भी नहीं होगा, जा नहीं आत्महत्या गिदड़ पब्लिक मत दे। तो उसने वही नहीं परेशान हो गया, तो उसी नहीं परेशान हो गया तो उसी दिन रात में तो जहर खाया उन्होंने, नहीं उसी नहीं रात में नहीं जहर खाया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। उन्होंने समझाया उन्हें कि देखो तेरे ये वृद्ध माँ बाप है हम्म और ये इतने परेशान हो रहे हैं हम्म क्या, हम्म तो तू समझ जाए, हम बेटा दिवाली को कर लेने दे। हम्म ये समझाया सर। फिर वो कहने लगा हम जहर खा लेंगे, जैसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मतलब कहने की मतलब व्यक्ति मरने का आखिरी नौबत में जो परेशान होता है, जब भी व्यक्ति पहुंचता है आखिरी नौबत मरने के लिए, अपने जीवन को ही दाव पे थोड़ी लगाएगा, वो अपने परिवार की पूरे जीवन दाव पे थोड़ी लगाएगा। कोई इनकी समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी जिसमें उन्होंने आरोप वीडियो बना के बोला है कि माता पिता परेशान करते थे, भाई हाँ परेशान करता था, इसलिए हम खत्म हो रहे, दो लड़के की ताना मारते थे कि तेरा जी पूरा वंश खत्म हो गया, पूरा तेरा वंश खत्म हो गया, दूसरी डबल शादी कर ले, नहीं तलाक दे दे। नहीं साहब, ये सब गलत बात है। ये सब गलत आरोप लगा रहा है। वो ये चाह रहा था कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तो वो ये चाहता था कि ये सब अभी तभी से ये चाहता था कि मेरा हिस्सा दें अभी से। तो सर मैं अभी जिंदा हूं, मैं क्यों क्यों हिस्सा पत्ती दूं सर? हम्म अरे मैं अभी क्यों सर, अभी तो मेरे तो, हाँ मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने एक बेटे के नाम से, उसके नाम से तो मैंने ये मकान। तो वही बात तो है कि वो जो बेटे के नाम से उसी के नाम से मकान है, बोल रहे कि आप बड़े भाई के नाम से कर दो, यही तो उसने ब्लेम नहीं लगाया नहीं 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 गलत कि अब बात ये है। वाला मकान भी बड़े भाई के नाम से, फिर बोला नहीं कर रहा हूँ नहीं कि दो नहीं बेटियां वो कहाँ रहूंगा मैं, यही तो नहीं है। नहीं सर, ये मेरा बेटे को मैं ये ये कहा था कि ये प्लाट मेरे मेरे नाम कर दे बेटा, और जो मेरी जो सेवा करेगा मैं उसको फिर बाद में दूंगा। हम्म ये थी सर बेटा। कौन सी? अरे ये थी कि ये जो मकान तेरे नाम से जो हाँ है तू, तेरी पत्नी जो है हाँ वो वो मेरे को जब हर हमेशा प्रताड़ित करती है, रखती नहीं, हमको घर से बाहर हेड दिया था। तो मैं तो मैं इनके सामने अब इसको नहीं देना चाहता हूँ। जो मेरी अच्छा। सेवा करेगा अच्छे से रहेगा, मैं उसको फिर बाद में दूंगा। और ये उन्होंने वीडियो दिखाया भी कि आप गाली बकते हो उसमें, दिख रहे हो गाली बकते दिख रहे हो उसमें पत्नी के ऊपर, आप उसकी पत्नी के ऊपर। नहीं सर, ये गलत बात है। तो वीडियो में है ना, तो उसमें आप गाली दे रहे थे उसमें, झगड़ते हुए हाथापाई करते तक हाँ तक भी वो बोल रहे कि वीडियो है। हाँ देखे तो कहाँ का वीडियो सर पर? हाँ जी। कहाँ का वीडियो है झगड़ते में? नहीं मतलब घर का ही है, घर का ही है और क्या। बता जाना सब कहाँ का वीडियो है मेरा अब मैं क्या मेरे उसके पास वो बता, मेरे पास क्या है हाँ खोल ठीक दो जी, सर ओके। ठीक है। ठीक, ओके, धन्यवाद। इस संबंध में जब अपर कलेक्टर का पक्ष रखना चाहा, उनके लैंडलाइन नंबर पर कई बार फ़ोन लगाया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया।